गीता संदेश को श्रवण करे, उसके जीवन में आनंद और भक्ति का प्रकाश फैलाना। और जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करे और वीडियो को अंत देखे, प्रभु उसके जीवन में असीम कृपा बरसाना। कृष्ण कहते हैं, मैं अपने भक्त के प्रेम में बंध जाता हूं। तो प्यारे साथियों, प्रेम से कमेंट करें राधे कृष्णा और गीता के दिव्य विचारों में डूब जाएं। शांत रहो, वक्त सबका आता है। दोस्तों, ये शब्द केवल हवा में कहे गए खाली अल्फाज नहीं हैं, बल्कि ऐसा सत्य है जो हर इंसान की जिंदगी में किसी न किसी रूप में सामने आता है। जब इंसान मुश्किलों से घिरा होता है, जब लगता है कि सब कुछ खो गया है, जब बार बार नाकामियां हाथ लगती हैं, तब ये एक वाक्य शांत रहो, वक्त सबका आता है, दिल को जैसे सहारा देता है। सोचकर देखिए, जिंदगी में हर किसी के उतार चढ़ाव होते हैं। इंसान ऊंचाई पर होता है, उसके पास दौलत, नाम, इज्जत सब कुछ होता है। लोग उसके आसपास रहते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। और कभी वही इंसान नीचे गिरता है, लोग दूर चले जाते हैं, बुरे हालात उसे अकेला कर देते हैं। लेकिन सच तो यही है कि ये दोनों ही हालात स्थायी नहीं होते। महाभारत में श्री कृष्ण ने यही गहरा संदेश दिया था। गीता में उन्होंने अर्जुन को समझाया, सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, ये सब रथु चक्र की तरह हैं। जैसे मौसम बदलते रहते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात, कोई भी मौसम हमेशा नहीं रहता। गर्मी में लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन उन्हें पता होता है कि कुछ महीने बाद ठंडी हवाएं चलेंगी। उसी तरह जब सर्दियों में कंपकंपी छूटती है, तब भी दिल के किसी कोने में यह भरोसा होता है कि जल्द ही सूरज की गर्माहट शरीर को राहत देगी। बिल्कुल वैसे ही जिंदगी में जो भी कठिनाई या सुख मिलते हैं, वे भी हमेशा नहीं रहते। लेकिन फर्क कहाँ आता है? फर्क आता है हमारे धैर्य में। कृष्ण यही कहते हैं, अगर हम धैर्य रख लें, अगर हम हालात का सामना शांत मन से करें, तो कोई भी दुख हमें तोड़ नहीं सकता। जरा सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने किसी बुरे समय में हार मान ली, घबरा गए, और बाद में जब वक्त बदला तो महसूस किया कि अगर थोड़ा और सब्र कर लेते तो हालात अपने आप ठीक हो जाते। और कितनी बार ऐसा हुआ है कि अच्छे वक्त में आप अहंकार में बह गए और फिर वक्त ने करवट बदलते ही सब कुछ छीन लिया। यही वजह है कि गीता में कृष्ण बार बार यही समझाते हैं, इन उतार चढ़ावों को जैसे रथु चक्र को स्वीकार करते हो, वैसे ही स्वीकार करो। क्योंकि अगर सर्दी पर नाराज हो गए या गर्मी से झगड़ बैठे, तो क्या मौसम बदल जाएगा? नहीं। ठीक वैसे ही जिंदगी के सुख दुख भी आपके गुस्से या शिकायत से बदलने वाले नहीं हैं। इसलिए जब बुरा वक्त आए तो घबराना नहीं, और जब अच्छा वक्त आए तो उसमें बहकर अहंकारी नहीं बनना। बस शांत रहना, स्थिर रहना, क्योंकि वक्त बदलता है और उसका नियम किसी के लिए नहीं रुकता। कल्पना करो, तुम खुद जीवन के ऐसे मोड़ पर खड़े हो जहां सब कुछ अंधकारमय लगता है। ऐसा लगता है कि चारों तरफ से दरवाजे बंद हो गए हैं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई सहारा नहीं। दिल भीतर से टूटा हुआ है और दिमाग बार बार यही सोचता है कि अब आगे कैसे बढ़ें। यही वह समय होता है जब इंसान का धैर्य, उसकी शांति और उसका विश्वास सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरते हैं। कृष्ण का यही संदेश है, कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहता। अगर इंसान उस क्षण को धैर्य से झेल जाए, तो वही कठिनाई उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। महाभारत के युद्ध की कल्पना करो। अर्जुन, जो सबसे बड़ा योद्धा था, उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखों में आंसू थे। उसके सामने खड़े थे उसके ही अपने लोग, गुरु, भाई, रिश्तेदार। वह सोच भी नहीं पा रहा था कि अपने ही खून के खिलाफ कैसे खड़ा हो। उसका धनुष हाथ से छूटने लगा, उसकी आवाज कांप गई। उसने कृष्ण से कहा, माधव, मैं नहीं कर सकता, सब खत्म हो गया है। यही स्थिति है जब इंसान को लगता है कि सब बिखर गया है। लेकिन कृष्ण ने उसे झकझोरा, अर्जुन उठो, ये तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्म है। हार जीत की चिंता छोड़ो, सिर्फ अपना कर्तव्य निभाओ। अगर कृष्ण उस पल अर्जुन को समझाते नहीं, तो शायद महाभारत की तस्वीर ही कुछ और होती। लेकिन उसी पल अर्जुन ने धैर्य रखा, शांति से कृष्ण के वचनों को सुना और खुद को संभाला। यही धैर्य, यही संयम, वही निश्चलता उसे विजय तक ले गई। हमारे जीवन में भी वैसा ही होता है। सोचो, जब किसी का व्यवसाय अचानक घाटे में चला जाता है, जब मेहनत के बाद भी सफलता हाथ से निकल जाती है,
जब रिश्ते टूटते हैं या जब कोई अपनों से बिछड़ जाता है, तब दिल हार मान लेता है। लेकिन अगर वही इंसान शांत रहकर, धैर्य रखकर आगे बढ़ने का साहस जुटा ले, तो वह गिरकर भी संभल जाता है। यही वक्त उसे और मजबूत इंसान बना देता है। कृष्ण का यही संदेश है, मत घबराओ, मुश्किलें आएंगी लेकिन वे बीत भी जाएंगी। तुम सिर्फ अपना कर्म करते रहो, परिणाम अपने समय पर आएगा। आज अगर तुम्हारा समय खराब है तो सबसे पहले खुद को शांत करो। मन घबराता है, बेचैनी होती है और लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन यहीं पर तुम्हें धैर्य रखना है। सोचो, जब किसान बीज जमीन में डालता है तो उसे अगले ही दिन फसल नहीं दिखती। वह जानता है कि बीज मिट्टी के भीतर चुपचाप अपनी यात्रा शुरू कर रहा है। शुरुआत में तो सिर्फ खाली जमीन नजर आती है, लेकिन किसान को भरोसा होता है कि अंदर कुछ हो रहा है। बीज को भी संघर्ष करना पड़ता है। पहले अंधेरी मिट्टी को चीर कर ऊपर आना पड़ता है। मिट्टी में नमी कम हो